हेलो स्टूडेंट्स, ये आपके क्लास 8 मैथ्स बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इफ़ 20 लेबर्स कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, देन इन हाउ मैनी डेज विल 8 लेबर्स कंप्लीट दैट वर्क। तो इस टाइप का जब वर्क वाला क्वेश्चन होता है ना, डेज एंड वर्क वाला, यहाँ पर अगर हम देखें तो 20 लेबर्स जो है वो 20 डेज़ में काम कंप्लीट कर पा रहे हैं। अब पूछ रहा है 8 लेबर कितने दिन में करेंगे। देखो नंबर ऑफ़ लेबर्स कम हो रहे हैं, तो अगर लेबर कम हो रहे हैं तो उसी काम को करने के लिए दिन क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे। तो इस तरीके का जो होता है ना, ये आपका आता है इन्वर्स मेथड में। ठीक है, इन्वर्स वाले में क्या कंडीशन बनती है आपकी, x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2। इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं x1 और y1 और x2 और y2 क्या होंगे, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो नंबर ऑफ़ लेबर्स और एक नंबर ऑफ़ डेज। तो नंबर ऑफ़ लेबर्स और एक है आपकी नंबर ऑफ़ डेज। तो पहले बोल रहा है कि अगर 20 लेबर्स हैं तो उनको कितना टाइम लगता है, 20 डेज़ लगते हैं। ठीक है, तो डेज़ भी 20 हो गया। बोल रहा है कि अगर 8 लेबर्स हैं तो कितना टाइम लगेगा, ये आपको बताना है। ठीक, तो ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा आपका y2। अब इसको यहाँ पर आप प्लेस कर दो, पुट कर दो यहाँ पर, है ना। तो x1 y1 मतलब 20 इंटू 20 इज़ इक्वल टू x2 y2 मतलब 8 इंटू x। आपको चाहिए इस x की वैल्यू, है ना। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 को यहाँ डिवाइड में ले आओ, 20 इंटू 20 ये इधर डिवाइड में आ जाएगा। 4 के टेबल से सॉल्व कर लो तो 4 2 ज़ा और ये 4 5 ज़ा, है ना। फिर 2 की टेबल से ले जाओगे 1 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, तो 5 10 50। तो कितने डेज़ लगेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए, 50 डेज़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहे हैं द सम ऑफ टू नंबर्स इज 64। इफ़ द सेकेंड नंबर इज़ 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, देन फाइंड दोज नंबर। दो नंबर की बात कर रहा है और बोल रहा है कि दो नंबर का सम 64 होता है। तो एक कंडीशन हमको यहाँ से पता चल गई। एक कंडीशन बोल रहा है कि सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स है। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर x है हमारा, है ना। फर्स्ट नंबर को आप क्या करो, x मान लो। तो सेकेंड नंबर अपने आप क्या बन जाएगा, 3x, है ना। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा आपका 3x, क्योंकि वो 3 टाइम्स हो रहा है। अब दोनों का सम, तो सम क्या हो जाएगा, कंडीशन आपको दी है सम ऑफ टू नंबर से 64, तो सम इज़ 64। तो x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 64। दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 मानेंगे, तो 3 + 1 4x इज इक्वल्स टू 64। ये 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो ये कैसा दिखेगा आपको, x इज इक्वल्स टू 64/4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 की टेबल से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 4 1 सा 4, रिमाइंडर 2 और ये 6 टाइम्स 16। ठीक है, तो x की वैल्यू 16 आ गई, मतलब एक नंबर जो है वो आपका कितना हो गया, 16 हो गया। और दूसरा नंबर आपको पता है क्या है, उसका 3 टाइम्स x है, तो 3x, तो 3 इंटू 16 मतलब कि 48। तो अदर नंबर आपका कितना हो जाएगा, 48, है ना। तो जो 3x वाला नंबर है वो कितना हो गया, 48। ठीक, तो ये आपका फर्स्ट नंबर है और ये आपका सेकेंड नंबर है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर इज़ 16 और सेकेंड नंबर इज़ 48। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ़ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर शेप फिगर इज़ 961 स्क्वायर मीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द फिगर। मतलब एक स्क्वायर शेप कुछ चीज़ आपको दी हुई है ना। इसका बोल रहा है एरिया 961 है, मतलब एरिया जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 961। इसका साइड आपको पता करना है, साइड क्या होगा आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना।
तो साइड इंटू साइड यहाँ पर कितना हो जाएगा, आपको कितना दिया है 961। ये आपका साइड इंटू साइड है या साइड का स्क्वायर बोल लो, ठीक है। मतलब ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से हमको कितना मिले 961, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना। तो आप या तो ऐसा बोल लो 31 इंटू 31 करने से हमको कितना मिलेगा 961, है ना। या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइड का स्क्वायर इज़ 961 और साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 961। तो ये किसका अंडर रूट है, तो ये 31 का अंडर रूट है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 31 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू यूजिंग आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है 52 इंटू 48 को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन बोला है यूजिंग आइडेंटिटी की हेल्प से ही करना है, ठीक है। तो 52 इंटू 48, तो ये दोनों का ना हम एक बेस नंबर ले लेते हैं, जैसे 50 को आप इसका बेस मान लो, ठीक है। तो एक नंबर जो है वो 50 प्लस 2 हो जाएगा, 52 बन गया, और एक नंबर जो है वो क्या बन जाएगा आपका 50 माइनस 2, है ना। तो एक 50 प्लस 2 और एक 50 माइनस 2। तो ये हमको कैसा दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी इस फॉर्म में दिख रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये a है समझ जाओ, ये आपका b है ना। तो a कितना है 50 और b कितना है 2 है। तो 50 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, ठीक। अब इसको माइनस कर लेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो 2500 माइनस 4, तो ये हो जाएगा आपका 694249 ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द रेडियस ऑफ अ सिलेंड्रिकल टैंक इज 2.8 मीटर एंड हाइट इज 3.5 मीटर, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। मतलब कोई टैंक है जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है। अब बोल रहे हैं इसका रेडियस हमको दिया हुआ है 2.8 मीटर और इसका हाइट जो है वो 3.5 मीटर, ठीक है। ये दो चीज़ दी हुई है। अब बोल रहे हैं कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। कैपेसिटी मतलब इसके अंदर कितना पानी या जो भी चीज़ आपको रखना है वो कितना आ सकता है। तो जब भी ऐसी कैपेसिटी पूछे ना, मतलब वो क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम पूछ रहा है ना। अब वॉल्यूम ये किस तरह का हमको टैंक दिख रहा है, सिलेंड्रिकल दिख रहा है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है πr²h, ठीक। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पाई को आप 22/7 पुट करिए, आर को आप 2.8 दिया हुआ है, 2.8 का स्क्वायर होगा, 2 बार लिखेंगे, और हाइट आपकी 3.5, ठीक है। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम्स ये हो जाएगा आपका 0.4 टाइम्स, ठीक। और इसको आप सॉल्व करेंगे मतलब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 86.24 मीटर क्यूब, है ना। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन इज 10 देन फाइंड द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स, है ना। तो नंबर ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन 10 दिया है, मतलब n की वैल्यू आपको दी है 10, ठीक। सम ऑफ इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। तो n की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है 10, -2 हो जाएगा इंटू 180 डिग्री। तो ये 10 - 2 कितना हो जाएगा 8 इंटू 180 डिग्री। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1440 डिग्री। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट अगर चाहिए, पूरा क्वेश्चन पेपर है ना, पूरा इंग्लिश में सॉल्व जो है वो आपका इसी चैनल पे डला हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। लिंक या फिर मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसका डाल दूँगी, आप वहाँ से भी उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका एग्जैक्ट पेपर कैसा आएगा, है ना, वो आपका पूरा 80 मार्क्स का पेपर वहाँ पर दिया हुआ है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साइंस या सोशल के लिए भी अगर आपको ऐसे ही IMP क्वेश्चंस चाहिए तो ठीक है। सो उसके लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।